2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने एक मूलभूत परिवर्तन लाया जिसको आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए और जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य के दृष्टि से अस्वस्थ न होने दें, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। पहले क्या था? ओनली क्यूरेटिव, पहले बीमार पड़ो बाद में तुम्हारा क्योर करेंगे। आज हम लोगों ने प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव के साथ साथ प्रमोटिव और प्रमोटिव के बाद क्यूरेटिव और क्यूरेटिव के बाद पैलिएटिव और पैलिएटिव के बाद रिहैबिलिटेटिव और उसके बाद क्रॉस रेफरेंस रखने की कोशिश की। ये नई शिक्षा नीति, नई स्वास्थ्य नीति का परिवर्तन है। 1,50,000 health centers will be converted into health and wellness centers. At the age of 30, everybody will have a blood checkup, blood pressure checkup, diabetes, hypertension. इसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, ये सारी चीजों की चिंता की जाएगी ताकि हमको 30 साल की उम्र में पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति इंक्लाइन टू हार्ट पेशेंट है, इंक्लाइन टू डायबिटीज है, इंक्लाइन टू हाइपरटेंशन है, इंक्लाइन टू मेंटल हेल्थ है। इसकी क्या किस तरफ ये बढ़ रहा है, इसको जान करके उसका प्रिवेंशन किया जा सकता। उसी तरीके से प्रमोटिव हेल्थ, अब हर एक वेलनेस सेंटर में हम योग को प्रमोट कर रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने आयुष ब्लॉक खोला है और योगा को भी प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद को भी प्रमोट कर रहे हैं और एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, ये सब एक साथ क्रॉस रेफरेंस पे काम करेंगे। यानी हम अलग अलग नहीं काम करेंगे, हम एक साथ मिलकर के व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करेंगे। इस बात को हमने जोड़ने का प्रयास किया। मित्रों, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ पीपल का मतलब होता है द होल ऑफ अमेरिका, द होल ऑफ यूरोप and the whole of Canada, all taken together is our आयुष्मान भारत। and आयुष्मान भारत का मतलब है 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर to every individual 50 crore people, which is the 40% of the Indian population। हम जाते हैं दुनिया में, बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इससे बड़ा हेल्थ केयर का कौन सी स्कीम है दुनिया में, इसको भी हमको समझना चाहिए। मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि देयर इज ए सी चेंज। आप सब लोग पॉलिसी मेकर्स भी हैं और पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स भी हैं, इसलिए आप लोगों के जहन में ये आना जरूरी है कि जो लोग आज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो लोग आज देश को चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो मूल परिवर्तन करने के लिए योजनाएं बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को भी हमको याद रखना। मित्रों, मैं आपके सामने बहुत सी बातें कह सकता हूं। आज मैं उड़ीसा में आया हूं, मुझे खुशी है कि पिछले 8 वर्षों में यहां भी हमने 6 मेडिकल कॉलेजेस, 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, चाहे पुरी हो चाहे कोई हो, सब जगह हमने नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोले। एक जमाने में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का मतलब होता था जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो, और आज उड़ीसा में 6 मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन गिवन इन पास्ट 8 years। We had 387 medical colleges, now we have got 596 medical colleges. The increase is 55%. We have undergraduate seats. In 2014 we had 51,000 undergraduate seats. Today we have got 89,000, 90,000 seats. It's a 75% increase. 75% increase. पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 31,000 सीटें थी, आज 60,000 सीटें हैं। 93% का इंक्रीज है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कैसे हम बदल रहे हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। 2014 तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 थे, 7। आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसको भी हमको ध्यान रखना। और उसी तरीके से अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो यहां पर भी मैंने जैसे कहा 6 मेडिकल कॉलेज बालासोर में खोला,
बारीपाड़ा में खोला, बोलांगीर में खोला, कोरापुट में खोला और इसके साथ साथ पुरी में भी खोला और जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उसके लिए भी काम किया और 2 नए मेडिकल कॉलेज जाजपुर और कालाहांडी। अब आप कालाहांडी को आप जानते हैं, कालाहांडी का अर्थ सारे देश में क्या बनता है? कभी कोई सोच सकता था कि कालाहांडी में वी विल हैव ए मेडिकल कॉलेज? एंड नाउ वी आर हैविंग ए मेडिकल कॉलेज। वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ेगा, इस बात को हमको समझना होगा, इसको हमको देखना। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपके साथ कर सकता हूं। आपने अब देखिए, ये विकलांग से दिव्यांग, आप इसमें इसकी स्पिरिट को समझिए। व्हाट मैसेज इट गिव्स? इट गिव्स ए मैसेज कि ईश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए हमारे भाई विद स्पेशल एबिलिटीज, वो हमारे देवता हैं, उनकी सेवा करना है, उनकी हमको चिंता करना है, इस बात को हम उसे बताने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से आपकी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज, विच वाज ओनली 7 types of categories were there of disability. Today you have got 21 categories of disability. क्यों आप लोग इतने सालों तक इंतजार करते रहे सिर्फ डिसेबिलिटी बढ़ाने के लिए? क्यों? इसलिए क्योंकि सरकारों ने इसके बारे में सोचा नहीं, चिंता नहीं की। आज अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं तो एयरपोर्ट्स में भी बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं जो स्पेशल एबिलिटी के लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, हर एक जगह स्पेशल एबिलिटी के लोगों के लिए विशेष करके व्यवस्था की जा रही है। और उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइन एंड लैंग्वेजेस एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये भी सेटअप किया जा रहा है। यानी उनको बराबर का दर्जा देना, उनको एक मुख्य धारा में शामिल करना, इस तरीके की बातचीत हम लोगों ने की है। आपको जानकर खुशी होगी कि 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 55 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स स्पेशल एबिलिटीज के साथ तैयार हुए हैं और इस तरीके से हम विकसित होने के प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मैं ये कहूं कि आज 100 बेडेड हॉस्पिटल का श्री गणेश हुआ है। दिस इज नॉट ए फुल स्टॉप, यह शुरुआत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हम विकास करेंगे और लोगों की चिंता करेंगे और इस इंस्टीट्यूट को नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस बात का